आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर देंगे तो अच्छी बात है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। यदि आप सभी लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी के तमाम भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स ज़रूर लेना चाहिए। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग नोट्स आदि को बुक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को जानकारी देंगे हम टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड, उसके बाद बात करेंगे सुपर टेट की, फिर एडेड जूनियर की, फिर एलटी ग्रेड और जेआईसी खंड शिक्षा अधिकारी की। इन चार समाचारों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे, वो भी बहुत तीव्र गति से। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मैं यह बता दूं, टीजीटी पीजीटी के लिए प्रक्रियाएं अपने अनवरत चल रही हैं और फार्मों की स्कैनिंग जारी है। लगभग 3-4 विषयों की फार्मों की स्कैनिंग कंप्लीट भी हो चुकी है और हर चीज़ के लिए कोर्ट जाना, हर चीज़ के लिए कि मतलब ये यहाँ से नहीं हो रहा तो कोर्ट से हो जाएगा, ये सारी चीज़ें कोर्ट से मुमकिन नहीं हो पाती हैं। लेकिन कहते नहीं है कि मतलब भारत देश में अगर यहाँ से नहीं तो चलो कोर्ट चलते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए कोर्ट में लोग जाते हैं, है ना। और कोई कोई होता है कि मतलब इतना गजब का इंसान होता है कि रावण ने जो है सीता जी का हरण किया था तो उसके खिलाफ भी जो है मतलब याचिका दायर करते थे कि उसको गिरफ्तार किया जाए। मतलब बेवकूफ़ों की कोई कमी नहीं है है ना। तो ये चीज़ें होती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टीजीटी पीजीटी में किसी भी प्रकार से, चूँकि एक लोगों ने याचिका की थी कि भाई तदर्थ की सीटों को जोड़ दिया जाए, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी क्योंकि उसमें कोई दम नहीं था। ठीक, राज्य सरकारों को कोर्ट इस बात के लिए निर्देशित नहीं कर सकती या आदेशित नहीं कर सकती कि आप फला वैकेंसी में जो है मतलब पद बढ़ाइए या जो है मतलब उसका इंक्रीजमेंट करिए। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, ये राज्य सरकार का विषय होता है। ठीक, तो इस तरीके की बेवकूफ़ी करने से बचिए। ठीक, और प्रिपरेशन पे अपने ध्यान दीजिए। ठीक है ना। टीजीटी पीजीटी के लिए इतने सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई कि सदस्य आ रहे हैं और 6 हफ्ते का जो समयावधि जो मतलब दिया गया था उसमें बहुत सारे लोगों ने जो है मतलब इन सारी चीज़ों को लेकर के वो कर दिया था कि भैया 6 हफ्ते में जवाब दे दिया है सचिव महोदय के वकील ने, तो 6 हफ्ते में सदस्य वगैरह आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट जब क्लियर इनपुट देगी तो आपको खुद ही पता चलेगा। क्यों? क्योंकि जब हम बता देंगे आपको कायदे से। जब इन सभी मुद्दों पर अंजना मैम से बात की गई थी तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जो भी फैसला लेना है वो शासन ने लेना है। ठीक है, हम यहाँ प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए मौजूद हैं और हमारे माध्यम से चयन बोर्ड थोड़ा बहुत कार्य कर रहा है। अभी इस बोर्ड को कब बहाल करना है, कैसे बहाल करना है, ये गवर्नमेंट जानती है। जब गवर्नमेंट से इस मुद्दे पर बातचीत की गई तो वो भी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि आप सभी लोगों के लिए जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का पूरा स्वरूप है उसको बदला जाएगा। ठीक है, और नया आयोग आप लोगों के सामने आ सकता है और इस आयोग में अधिकतम 15 सदस्य होंगे और एक अध्यक्ष होंगे, एक आपके उपाध्यक्ष होंगे, एक आपके सचिव होंगे, एक परीक्षा नियंत्रक होंगे, एक कार्यकारी अधिकारी होंगे। सभी भर्तियों के बाकायदा कैलेंडर जारी किया जाएगा और हर भर्तियों का एक टाइमलाइन फिक्स किया जाएगा। ठीक है, कि टीजीटी का आवेदन इस तरीके, परीक्षा इस तारीख के, जो मतलब एग्ज़ाम का रिजल्ट इस तारीख को। ठीक है, सारी चीज़ें डिक्लेयर रहेंगी। तो ये एक बेहतरीन अवसर है विद्यार्थियों के लिए जो कि नौकरी आदि पाना चाहते हैं। देखिए, तैयारी का कोई विकल्प नहीं होता और शॉर्टकट से कोई सफलता नहीं प्राप्त होती। तो बियॉन्ड काम कराने से बेहतर है कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत करें और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके अगर करेंगे तब तो भैया बल्ले ही बल्ले है ना। तो फटाफट नोट्स आज बुक कर लीजिए 9721411385 पर। बुक करना है तो करिए, नहीं करना है मत करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सबसे बड़ी चीज़ और आपको मैं बता दूं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं कब तक हो पाएंगी। तो देखिए, इस समय नवंबर चल रहा है, आज 2 तारीख है नवंबर की, है ना। और ये 30 दिनों का होता है, 28 दिन और शेष हैं। अगर आज के भी दिन को ले लिया जाए तो 29 दिन मान लीजिए, ठीक। और लगभग नवंबर तक जो है सदस्य आदि आएंगे, और सदस्य एक साथ, ऐसा नहीं कि मतलब जियो जारी हुआ सारे के सारे सदस्य आए टूट पड़े और ज्वाइन कर लिए, है ना। सदस्यों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया ही लगभग 20-22 दिन तक जाएगी। तो आपका पूरा दिसंबर तो वैसे ही निकल गया। जब तक पूरा दिसंबर उधर गया तो भैया जो है मतलब दिसंबर में पेपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। दिसंबर पेपर नहीं होगा, ये पेपर जाएगा आपका जनवरी में, ठीक। जनवरी फरवरी में आपकी हो सकती है टीजीटी, और मार्च अप्रैल में हो सकती है आपकी पीजीटी, ठीक। इसका जो मतलब इनपुट भी मिल रहा है, इसलिए हम सूचना दे रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल भी तैयारियों के लिए जो समय मिल रहा है उसी यूटिलाइज करना सीखिए, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कि सीटें कितनी जुड़ी हैं। देखिए, कल की डेट में इस बात को क्लियर करने का प्रयत्न किया गया कि आखिर वास्तविकता में सीटें जुड़ी कितनी हैं। तो ये बात एकदम स्पष्ट हो गई कि 8,200 सीटें, 8,200 सीटें वो पुरानी भर्ती, मतलब जो ये भर्ती चल रही है 2022 की, इसमें जोड़ी गई हैं, ठीक। मतलब 8,200 सीटें आपकी जुड़ गई हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। तो मतलब आपके जो मतलब पदों की संख्या है वो 12,265 तक पहुंची है, ठीक। अब इसमें तदर्थों की सीटें कितनी हैं वो तो क्लियर हो गया कि भैया अभी इसमें तदर्थों की सीटें नहीं हैं। अब आप कहेंगे बिना पोर्टल खोले ये अध्याचन कहाँ से आ गए। तो ये अध्याचन पहले ही आए थे, जिसमें 791 पद थे आपके कंप्यूटर साइंस के, ठीक है। और तमाम भर्तियों में, जिन भर्तियों में मतलब 2 पद, 4 पद, 6 पद, 8 पद, किसी किसी वर्ग में कोई पद ही नहीं, जैसे ओबीसी का हो गया, एससी का हो गया, एसटी का हो गया, है ना। तो ये चीज़ें होती थी, उसमें कोई पद ही नहीं था। तो भैया पद बढ़ाया जाएगा अथवा नहीं बढ़ाया जाएगा, इन सारे मुद्दों को लेकर के बहुत प्रयत्न किया गया, तब आपके कुछ पद इसमें जुड़ पाए हैं, ठीक है। और इसका जो रिवाइज एडवर्टीजमेंट है वो आप सभी लोगों को इसके बहाल होने के उपरांत ही देखने के लिए मिलेगा, इसके पहले आप लोगों को ये चीज़ें नहीं देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। और आप लोगों की जो आप लोगों को सुनने के लिए मिल रहा होगा, मैंने सोशल मीडिया पे देखा ये चीज़ें कि मतलब लोग बता रहे हैं कि माइनस मार्किंग आदि होने की संभावना है। तो इन सारी चीज़ों से डरने की आवश्यकता नहीं है। एक बार माइनस मार्किंग पर 2005 में जो है चयन बोर्ड पेपर करा चुका है, ऐसा नहीं कि उसके लिए नई चीज़ें हैं, ये नहीं, ये प्रक्रिया उसकी पुरानी प्रक्रिया है, लेकिन अभी इसमें इस तरीके का कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, इतनी चीज़ें जरूर हैं कि 2023 में जो आपका विज्ञापन आएगा, अब कब आएगा ये नहीं जानता, लेकिन 2023 में विज्ञापन आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। और उसमें ही तदर्थों की पूरी सीटें होंगी, जो सीटें इसमें आगे तो आगे नहीं, पूरी सीटें उसी में जाएंगी नए विज्ञापन में। क्योंकि मंत्रालय के जो कार्यकारी अधिकारी होते हैं उनसे ये जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया कि क्या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जो है किसी भी प्रकार से नई वैकेंसी 2023 में आने की संभावना है। तो उन्होंने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि चयन बोर्ड से संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की भी वैकेंसी आएगी, और चयन बोर्ड से ही अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में भी वैकेंसियाँ आएंगी, ठीक, उसमें कोई दो राय नहीं। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आखिर चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्तियां अभी तक क्यों नहीं हो पाई। तो उसकी एकमात्र वजह है, एकमात्र वजह यह है कि जितने भी सदस्यों ने अप्लाई किया है, ठीक है, उन सभी सदस्यों का कहीं ना कहीं जो है मतलब इस समय काम चल रहा है। अब आप कहेंगे काम कैसा, मतलब वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पे कार्यरत हैं, ठीक है, कोई प्रोफेसर है, कोई रीडर है, कोई प्रवक्ता है, ठीक है ना। तो इतने सारे लोग जो है मतलब इन सारी चीज़ों को लेकर के हैं, तो भाई उनकी एनओसी का कार्य चल रहा है। ये एनओसी का कार्य 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक। अब सुबुगाहटें जो मतलब धीरे धीरे है कि ये बातें निकल करके, पहले तो कोई चीज़ जानकारी मिल ही नहीं पा रही थी, अब ये बातें बाहर निकल करके आने लगी हैं कि हाँ अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बहाल करने की स्थितियां बन रही, ठीक है। और अभी भी कंफर्म नहीं है
कि मतलब 15 नवंबर तक या 20 नवंबर तक या 25 नवंबर तक आ ही जाएंगे। ठीक है, जिस दिन इसका जियो जारी किया जाएगा, ठीक है ना, उस दिन से लेकर के 25 दिन लगेंगे पूरे चयन बोर्ड को कायदे से जो है कार्य करने के लिए। और कहीं अगर नया आयोग बना दिया गया ना, तब तो जो है मतलब बंटा ढा रही है फिर। ठीक, नया आयोग पूरी तरीके से बहाल होने में तकरीबन 2 महीने का समय लग जाएगा, 2 महीने। ठीक है, तो टीजीटी पीजीटी की चिंता छोड़िए, इसमें डायरेक्ट फोकस करिए आप सभी लोग एलटी ग्रेड जीआईएससी डायरेक्ट प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी पे। अब आप कहेंगे सर इसका भी विज्ञापन तो नहीं आ रहा है, तो देखिए कल सचिव महोदय से सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट की गई हैं और आप लोगों को ज़्यादा नहीं सिर्फ 10 दिन का इंतजार करना होगा। अब आप कहेंगे सर फिर से 10 दिन, तो इसके लिए एक वजह है। वजह यह है कि अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की जो अर्हताएँ हैं उसे सेम टू सेम जो है इसमें लागू करने के लिए, क्योंकि ज़बरदस्ती का कार्य है कि बीएड की डिग्री अनिवार्य की जाती है राजकीय विद्यालयों में। यही नहीं समझ पाता हो कि बीएड वाले जो है मतलब क्या भाई सुपर कंपटिशनर है ना। और बहुत सारे लोगों ने भाई इसमें हमको हमारा विरोध भी किया कि खंड शिक्षा अधिकारी में बीएड ही डिग्री मान्य है, बाकी बीटीसी और डीएलएड वाली डिग्रियां केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए है। तो ये तर्क आपका कोई तर्क नहीं है, इसको कोर्ट भी खारिज कर चुका है। ठीक है, तो ये जो मतलब तर्क आप लोग ना दें कि ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए है। अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए यही है तो उसमें बीएड क्यों अप्लाई करता है फिर। ठीक है, तो इनकी भी मांगे जायज़ हैं, ऐसा नहीं है। आप कंपटीशन करने गए हो, वहाँ पे आप कंपटीशन करोगे तो जाहिर सी बात है आप प्री मेंस पास करोगे तो आप नौकरी में पाओगे। अगर बीएड और जो मतलब डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी प्री मेंस क्लियर करेंगे तो वो मेरिट में आएंगे। कौन सी इसमें समस्या है जी, है ना। और डीएलएड और बीटीसी वाले खंड शिक्षा अधिकारी में सम्मिलित हो भी जाएंगे, क्योंकि इनकी बातों पर, इनकी मांगों पर जब इस बात को अधिकारियों तक पहुंचाया गया था, मंत्री जी तक पहुंचाया गया था, तो इन तमाम मुद्दों पर बड़ी गंभीरता से शासन विचार कर रहा है। ठीक है, और अर्हता बदलने के बाद ही इसका जो है मेरिट जारी। अब यार सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, एक तो जो है मतलब उसमें गणित का अनिवार्य पेपर होता था। ठीक, अब पता लगा कि किसी भी विद्यार्थी का, हर विद्यार्थी का गणित तो मजबूत होता नहीं है। जिसका गणित मजबूत है वो मारता था टन टन 50 में 50 करके चला आता था। आज जो विद्यार्थी बेचारे इतना मेहनत करके मेरिट बनाते थे वो गणित में ढनक जाते थे, 12-14 ही क्वेश्चन कर पाते थे, है ना। अधिकतम 15 क्वेश्चन कर पाते थे, फिर भी 35 क्वेश्चन तो पीछे हो गए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसके तमाम प्रकार के जो है सिलेबस आदि में बदलाव के लिए भी प्रयत्न किया गया और सफल भी हुए हैं। ठीक है, सफल भी हुए हैं। और रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआईएससी प्रवक्ता के विज्ञापन आदि के संबंध में, तो देखिए हमें किसी भी तरीके से किसी भी मुद्दे को लेकर के असत्य भाषण करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मेरा क्या है जाता, है ना, तो उसमें समस्या नहीं होगी। लेकिन आप लोगों को एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि आज की डेट में पुनः अध्यक्ष महोदय की ईमेल लिखा गया था। आज की डेट में हम लोगों ने सोचा था कि मुलाकात हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन भाई चूँकि अभी तक वो लखनऊ से आया ही नहीं है तो मिलेंगे कहाँ से, है ना। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आने के बाद भाई चीज़ें स्पष्ट होंगी तो उनसे मुलाकात की जाएगी और सारी बातों को डिक्लेयर कर लिया जाएगा, पहला। दूसरा ये कि ऐसा नहीं कि मतलब कार्यों को रोक दिया जाए। आज संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रयागराज और शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, इनसे मुलाकात करने का और अपर सचिव राजकीय इनसे मुलाकात करने का दौर है। आज कुछ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इन लोगों का पेस थोड़ा सा स्क्रू टाइट करवाएंगे कि मतलब ये कम से कम बताएं तो सही कि एलटी ग्रेड जीआईएससी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन ये कब तक जारी होगा। एलटी ग्रेड जीआईएससी कंफर्म कर दें, खंड शिक्षा अधिकारी तो लोक सेवा आयोग के हाथ में है, वो तो तुरंत ही जारी हो जाएगा और इसी नवंबर में आएगा। ठीक है, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा कि सर बीईओ की भर्ती कब तक आ रही है, तो बीईओ की भर्ती जो है मतलब प्लेट का गुलाब जामुन नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो। बीईओ की भर्ती को फ्रेश एंड फाइनल करने के लिए ना पूरी शिद्दत और पूरी ईमानदारी चाहिए, उसी तरीके से जिस तरीके से पीसीएस में लोग लगे रहते हैं। बीईओ की भर्ती इतनी आसान मत समझिए,
ठीक है, कि कब आएगी, बस आ गई और तुरंत जो हम अप्लाई करके अधिकारी बन जाएंगे। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आप सभी लोगों को, ठीक है, पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स तो आप सभी लोगों को प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाई करा देगा, ठीक है। और उसके बाद मेंस में जो है मतलब टनाटन मैटर दिया जाएगा, पढ़ करके मारिए फट से फाइनल हो जाए एसडीआई फेसडीआई, कोई इसमें दम होता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन पेपर गजब का बनाते हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए। तो एडेड जूनियर की प्रक्रिया को बहुत विलंबित कर लिया गया। आप लोगों को 5 तारीख तक इंतजार करना है थोड़ा बहुत, क्योंकि कुछ अधिकारियों ने भाई वादे किए थे, तो इनके वादे देख लिए जाते हैं, फिर कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो इन सारी चीज़ों को बातें नहीं, इसको रिजल्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो बातें हैं, बातों का क्या, वो तो बात सही है ना। और अधिकारियों की बात पता नहीं किसका किसका तो सारी चीज़ों में जो है इसको कन्वर्ट करना है, रिजल्ट आदि में कन्वर्ट करना है। 5 तारीख तक देखते हैं, उसके बाद जो है मतलब इस पर अच्छे तरीके से बातचीत की जाएगी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, गवर्नमेंट से डायरेक्ट, ठीक है। और मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलने के लिए लगातार हम लोग पत्र लिख रहे हैं, लेकिन अभी तो उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया। जैसे ही रिस्पांस आता है, योगी जी से मिला जाएगा, तो डायरेक्ट इन सारे मुद्दों पर उनसे डिस्कशन किया जाएगा, पहला। दूसरा, ये एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता को हर हाल में जो है मतलब इस महीने में जारी कराना, और हर हाल में इसका फरवरी तक पेपर कराना है, ठीक है। इसके लिए हम लोग भी प्रयासरत हैं, और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए केवल आप ही नहीं, हम स्वयं भी परेशान हैं कि आ जाए वैकेंसी तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी में जो है मतलब हम खुद ही रुचि रख रहे हैं, है ना। और इस वैकेंसी के अध्यासन आदि के लिए हमने बहुत प्रयत्न किया था, तब आप लोगों को 5-6 महीने 10 महीने पहले ही बताते थे कि इसकी वैकेंसी आएगी। तो बहुत सारे लोगों ने हमारा जो बहुत मजाक बनाया था, है ना, कि अभी 2019 में आई थी, कोई वैकेंसी नहीं आएगी। और जब क्लियर कर दिया लोक सेवा आयोग ने कि इसकी वैकेंसी आएगी, तो सब लोगों ने जो है बताना शुरू कर दिया। और कुछ लोगों ने तो स्पेशल बैच आदि स्टार्ट कर दिया इसके यूट्यूब पे, है ना। तो आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिया करें। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, मत करिए, कहना ही बेकार है आप सभी लोगों से। एडेड जूनियर की प्रक्रिया को बहुत जल्दी स्टार्ट कराएंगे, इसके लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। पहले अधिकारियों के बातें देख लिया जाए, उनके वादे देख लिया जाए कि कहाँ तक पूरा हो पाता है। उसके बाद डायरेक्ट लपेटेंगे बेसिक शिक्षा सचिव को, और उन्हीं से सारी चीज़ों को क्लियर करवा करके आप लोगों का जो मेरिट सूची वगैरह है वो जारी कराया जाएगा। SCERT में सारी चीज़ें चल रही है। इस समय तो PNP भी हाथ खड़ा कर दिया कि भैया हमको कुछ मत कहिए, क्योंकि हमने हमारा जो कार्य करना था वो रिजल्ट डिक्लेयर करना था। रिजल्ट मैंने डिक्लेयर किया, उसके बाद उठा करके पूरा डेटा सौंप दिया SCERT को। अब जो भी गुणागणित हो रहा है वहीं पर हो रहा है, वहीं बात करिए। तो वहाँ भी बात किया जाता है। सर्वेंद्र विक्रम सर भी अच्छे से सारी चीज़ें बताते हैं कि शासन को बार बार पत्र भेजा जा रहा है, लेकिन शासन ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। तो शासन क्या देंगे, तो जो मतलब बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय ना, उन्हें डायरेक्ट जीओ का जारी करवाएंगे फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 तारीख तक का वेट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया देखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है सुपर टेट की। इसमें सुपर टेट का हो हल्ला बहुत ज़्यादा है ना। तो सुपर टेट की जो प्रक्रिया है मेरे भाई बहनों, ये प्रक्रिया आप लोगों की दिसंबर महीने में स्टार्ट होगी, मतलब इसकी घोषणा हो जाएगी। कितने पदों पर? 74,000 पदों पर, ठीक है। लेकिन अभी ये प्रक्रिया थोड़ी सी मतलब लंबा खींचेगी, ऐसा नहीं कि बस आज कल में विज्ञापन आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया लंबा चलेगी, क्योंकि इसी भर्ती के बेस पे और एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ लोक सेवा आयोग लगभग 46 भर्तियों को कराता है, कम से कम 46 भर्तियों को। और 2 ये और ऐड हो गए ना, तो 48 भर्तियाँ हो गई, ठीक है। छोटी मोटी भर्तियाँ मिला करके 46 भर्तियों की एग्ज़ाम कराता है लोक सेवा आयोग। और इन्हीं 2 भर्तियों के कारण, एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता के कारण ही उनकी पूरी जो है एग्ज़ाम कैलेंडर जो है उसका प्रभावित होना तय है, और प्रभावित हुआ भी है। और इसमें लोक सेवा आयोग ने भी शासन को कई बार रिमाइंडर भेजा है कि या तो आप इसका क्लियरेंस कर दीजिए, या तो इस अध्यासन को लेकर के नए आयोग को किसी दे दीजिए। और नए आयोग पे इसमें काम चल भी रहा है, उसकी नियमावली वगैरह बन रही है, ठीक है। और जिस दिन नियमावली आज बन करके तैयार हो गई, उस दिन तुरंत अगर कैबिनेट मीटिंग हुई तो फटाफट इसको जो है पारित करा लिया जाएगा, और टका का टक जो है मतलब इस पर राज्यपाल वगैरह के साइन हो जाएगा, फट से लागू हो जाएगा, ठीक। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप लोगों को कई इसमें अमूलचूल परिवर्तन भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आगामी
भर्तियों में चल रही प्रक्रिया आपकी नहीं, और एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने वाला। ठीक। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब भैया जीआईसी के विद्यार्थी ये बोल रहे हैं कि सर जी इसमें बीएड को मैंडेटरी कर दिया क्या क्या। तो देखिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि कुछ चीज़ें अगर परिवर्तित होती हैं तो किसी को लाभ किसी को हानि, है ना। 50% वाला जो पीजी का 50% वाला वो लंबा था, उससे बहुत सारे विद्यार्थी प्रभावित हो रहे थे, तकरीबन लाखों विद्यार्थी प्रभावित हो रहे थे, और वो फॉर्म में नहीं डाल पाते जीआईसी का, है ना, तो उसमें समस्या हो जाती, तो उसको दूर कराया गया। ठीक। अब इसमें भाई बीएड ऐसा नहीं है कि मतलब बीएड की डिग्री को लोक सेवा आयोग ने कंपल्सरी किया है जीआईसी में। बीएड की डिग्री को एनसीटीई ने कन्फर्म किया है कि कहीं भी अगर जीआईसी में, अर्धशासकीय में, किसी भी प्रकार के जिसे विद्यालय में अध्यापकों को सरकार वेतन देती हो, उस विद्यालय में जो अध्यापक नियुक्त होंगे वो बीएड की डिग्री के बिना नहीं हो सकते। ठीक है। और धीरे धीरे ये प्रक्रियाएं पूरे देश में लागू हो जाएंगी और आगामी समय में आने वाली भर्तियों में इसीलिए इसको जो है मतलब जीआईसी में लागू किया गया है। प्रयास कर रहे हैं कि मतलब इसमें थोड़ा सा अगर आप लोगों को किसी किसी विषय में रिलैक्स मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उम्मीदें बेहद कम है। ठीक है ना, उम्मीदें कम है। और आप लोग अगर बीएड नहीं है तो केवल पीजीटी में भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो वैकेंसी आई थी अप्लाई किया होगा आप लोगों ने। कंप्यूटर साइंस की अर्हता आदि को लेकर के, और मतलब अर्हता तो वही चीज़ें हैं, डिक्लेयर कर दिया था कि बीटेक वाले विद्यार्थी उसमें फार्म वगैरह डालेंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि एडेड जूनियर में आपके अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में जिस तरीके से कंप्यूटर साइंस को सम्मिलित करने की विज्ञप्तियाँ जारी हुई, उसके बाद इसका पद ही जो है गायब कर दिया गया। तो भैया पद कहाँ गया, है ना। तो इन सारे मुद्दों पर जब डिस्कशन किया गया था तो अपर सचिव ने और माध्यमिक शिक्षा सचिव ने इस बात को डिक्लेयर कर दिया था कि शासन से परमिशन मांगी गई है कि इन लोगों के भी आवेदन ले लिए जाए, चाहे ऑनलाइन लिए जाए या ऑफलाइन लिए जाए। ठीक है। तो आप लोगों को अवसर मिल सकता है, थोड़ा सा बोर्ड के बहाल होने का वेट कर लीजिए, आप लोगों के लिए आवेदन का मौका आप सभी लोगों को मिल सकता है जो कंप्यूटर के विद्यार्थी हैं, मतलब कंप्यूटर साइंस वाले विद्यार्थी हैं। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। आज उधम मचाना है, आज कई चीज़ों को डिक्लेयर करना है। प्रयास आप सभी लोगों के लिए दिल से, मन से, पूरी निष्ठा, पूरे वचन से जारी रहेगा। हमारे नोट्स आदि लेने के लिए 9741411385 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।